अरे नमस्कार, मैं हूं शिल्पा और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। छत्तीसगढ़ शासन जनसंपर्क विभाग प्रेजेंट्स IBC 24 सड़क सुरक्षा मुहिम। दोस्तों, फिर से आज हम आप लोगों को सुरक्षित रखने के लिए, आप लोगों तक ट्रैफिक अवेयरनेस की बातों को समझाने के लिए पहुंच चुके हैं रायपुर के CIT कॉलेज, जहां BEd स्टूडेंट्स के बीच आज हमने कोशिश की है कि हम उन तक ये बात को पहुंचाएं कि वो ट्रैफिक रूल्स को जबरदस्ती या घबरा कर फॉलो ना करें, क्योंकि ये उनके लिए है। तो उस रूल्स को वो शांत होकर, कूल होकर फॉलो करें, ताकि वो सुरक्षित रहें, अपने देश को और अपने समाज को सुरक्षित रखने में अपना भी एक योगदान दें। तो चलिए आज फिर से आगाज करते हैं इस प्रोग्राम का एक नए सिरे से और शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज CIT के बच्चों में कितना जोश और कितना उत्साह देखने को मिल रहा है। तो चलिए सफर का आगाज करते हैं और देखते हैं कि आज जो हमारे बीच CIT BEd कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने कैसी तैयारियां की हुई है। डिबेट कंपटीशन का जो टॉपिक है ट्रैफिक अवेयरनेस, इसमें वो कितने हद तक इन्वॉल्व हो रहे हैं, क्या और कौन से ऐसे अनछुए पहलू हैं जो आज वो हमारे सामने रखेंगे, जिससे फिर हमें जानने को मिलेगा कि ट्रैफिक अवेयरनेस हमारे समाज में कितने हद तक है और कितने हद तक हमें उन्हें पहुंचाने और बढ़ाने की जरूरत है। यातायात का नियम का पालन हमें खुद करना चाहिए, उससे ही हमें फायदा होगा। स्पीड ब्रेकर, जो स्पीड ब्रेकर बनाया जाता है यातायात के नियमों के, मतलब एक्सीडेंट वगैरह से बचने के लिए, ताकि स्पीड से गाड़ी ना चले और मतलब एक्सीडेंट ना हो। लेकिन स्पीड ब्रेकर जो बनाया जाता है, उसके बनाने का तरीका, इतने ऊंचे ऊंचे स्पीड ब्रेकर होते हैं कि मतलब अगर कोई आ रहा है, मान लो कि वो स्पीड्स में, ऐसा नहीं है कि हमेशा स्पीड्स में रहते हैं, कभी कभी बहुत जरूरी काम रहता है तभी स्पीड्स में रहते हैं, और कई शौकीन भी होते हैं स्पीड गाड़ी चलाने के। लेकिन स्पीड ब्रेकर बनाया जाता है, बहुत ऊंचा बनाया जाता है। यदि हम लोग उसको स्पीड ब्रेकर जो बनाते हैं उसको 4-5 की लाइन में बनाए और छोटा छोटा बनाए तो वो ज्यादा ही अच्छा होगा। मतलब उससे कोई गिरेगा, अगर गिर भी रहा है तो उसको कम चोटें आएंगी, जो अगर ऊंचे स्पीड ब्रेकर बना रहे हैं उसकी अपेक्षा। मैं ट्रैफिक के बारे में कुछ रूल्स बताना चाहता हूं जो कि कमी के हिसाब से है। जैसे हम लोग रोड से जाते रहते हैं ना, तो वहां पे ना कुछ नोटिफिकेशन बोर्ड रहते हैं जहां से हम जानते हैं कि स्पीड लिमिट 40 में है कि 60 में चलाना है ना। वो चीज हर जगह नहीं रहता, वो कोई कोई चीज जगह ही दिए रहता है ना। और जैसे जागरूकता के बारे में बोले, अगर आदमी को जागरूकता कैसे कराने, हर चीज का एक एडवर्टाइजमेंट बनते हैं जो किस चीज को पब्लिक तक पहुंचाते हैं। वो एडवर्टाइजमेंट एक इंस्पिरेशन होना चाहिए। किसी दुर्घटना के बारे में बता रहे ना, तो वो दुर्घटना किसी आदमी को लगे कि हाँ कि ऐसे होगा तो बच सकते हैं, ऐसे करके। तो इंस्पिरेशन एडवर्टाइजमेंट रहना चाहिए, ताकि हर कोई एक जागरूक हो कि हाँ हेलमेट लगाने से ऐसा होता है कि स्पीड लिमिट इतना रहता है और ये सब चलाने से सब बचते हैं, ऐसे करके। और जो ब्रेकर रहता है, स्पीड ब्रेकर, कभी कभार हम लोग रोड से जाते रहते 60 की स्पीड में भी इतनी स्पीड रहती है कि ब्रेकर पता नहीं चलता। हर जगह की ब्रेकर में ना वो जो व्हाइट पट्टी रहता है ना, वो नहीं लगे रहता। हर जगह की ब्रेकर में ना पता नहीं चलता कि ब्रेकर वहां पे है कि नहीं, ऐसे करके, है ना। ट्रैफिक रूल्स और सरकार, ये तो हर चीज़ में जो है कमी होती है कहीं ना कहीं। लेकिन अगर हम लोग जो है जागरूक हो, धीमी गति से बाइक चलाए, हेलमेट पहन के बाइक चलाए और साथ साथ जो है ट्रैफिक पुलिस का जो है फॉलो करे, तो हमें कहीं भी जो है हानि नहीं पहुंचेगी। जैसे कि मेरे पार्टिसिपेट त्रिभुवन कुमार ने कहा था कि ब्रेकर के कारण जो है एक्सीडेंट हो गया, उनकी जो है डेथ हो गई। अगर बाई चांस वो जो है बाय द वे वो जो है हेलमेट पहने रहता और धीमी गति से जो है बाइक चलाता, तो उनको जो है कभी भी जो है हानि नहीं होती है। ठीक है, अगर हर एक आदमी जो है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझे और जागरूक हो और धीमी गति से बाइक चलाए, हेलमेट पहन के बाइक चलाए और ट्रिपल सीट जो है बाइक चलाए, न चलाए, तो जो है कभी भी जो है एक्सीडेंट नहीं होगा। एक्सीडेंट होने का चांस बहुत कम रहेगा। और साथ साथ जो है मैं एक चीज़ और देखा हूँ कि लोग जो है हेलमेट इसलिए पहनते हैं ताकि वो जो है चलान उनको पटाना न पड़े, चलान जो है चुकाना न पड़े। लोग जो है अगर कहीं पे ट्रैफिक पुलिस दिख जाता है तो हेलमेट पहनते हैं, उससे पहले नहीं पहनते। अर्थात कहना चाहिए यहाँ पर जो है लोग अपना जो है केयर नहीं करते।
सिर्फ जो है पैसा ना देना पड़े ऐसा करके जो है हेलमेट पहनते हैं। 2 लोग जो है 3 लोग हैं वहाँ जो है एक लोग को उतार देते हैं ट्रैफिक पुलिस के पहले और 2 लोग जो है चले जाते हैं। मैं ट्रैफिक रूल के बारे में थोड़ा सा 2 लाइन बोलना चाहती हूँ। देखते हैं ट्रैफिक रूल बना होता है तो सबके लिए समान होना चाहिए, चाहे वो गर्ल्स हो या बॉयज हो, है ना। ऐसा नहीं है कि बॉयज है तो उसके लिए कुछ कड़ा नियम है और गर्ल्स है तो उसके लिए नियम थोड़ा छोड़ देते हैं, है ना। मैं हाल ही का बात बताना चाहती हूँ। हम लोग 3 लोग स्कूटी पे जा रहे थे, ना हम लोग के पास लाइसेंस था और न ही हेलमेट था, है ना। फिर भी हम लोग को क्या है ट्रैफिक रूल मतलब ट्रैफिक चेकिंग हो रहा था तो हम लोग को जाने दे दिए। अगर उसी जगह में कोई बॉयस होता तो उनको पकड़ लेते। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, चाहे वो छोटे हो या बड़े हो, रूल तो रूल होता है ना, सबके लिए होना चाहिए। और देखते हैं यहाँ पर ट्रैफिक सिग्नल के पास कि बड़ी गाड़ी और छोटी गाड़ी दोनों होती है और छोटी गाड़ी वाले लोग इतने वो में रहते हैं हड़बड़ी में कि मतलब बड़ी गाड़ी के बीच में घुसा दिए रहते हैं ना। तो उसके लिए जब 4 व्हीलर है और 2 व्हीलर है तो दोनों के लिए अलग अलग होना चाहिए ताकि बीच में मतलब छोटे गाड़ी वाली अपना गाड़ी न घुसाए और मतलब एक्सीडेंट वगैरह ना हो। सबसे पहली बात तो मैं ये बोलूंगी कि ट्रैफिक रूल्स जो है हम लोग को सब लोग को पता है, लेकिन वही चीज है कि कोई फॉलो नहीं करता। खुद ऊपर सबसे पहले है कि अपने ऊपर फॉलो करो, उसके बाद दूसरों को देखो। अभी मैम ने भी कई बातें ऐसी बोली है जो हम लोग मतलब करते हैं और कई नहीं करते हैं। पहली बात यह है कि जब ट्रैफिक रूल्स में अगर कुछ हेलमेट नहीं पहने या कुछ नहीं है उन लोग के पास लाइसेंस नहीं है या कुछ भी नहीं है, तो सबसे पहली बात है कि जो अगर ट्रैफिक पुलिस के मतलब रिलेटिव है या कोई पुलिस है या कोई मंत्री है ना, उसके रिलेटिव जो है उनको छोड़ दिया जाता है। वो मतलब उनकी पहचान है ऊपर तक, तो थोड़ा बहुत उसे मोबाइल फोन में बात करा देते हैं कि मेरी ये पहचान है, उसको छोड़ दो कर। तो वही बात है कि ट्रैफिक जो रूल्स है वो सबके ऊपर बराबर होनी चाहिए, क्योंकि ये नहीं है कि वो मंत्री का कोई रिलेटिव है, पुलिस का कोई रिलेटिव है तो उसको छोड़ दो। इसको देख के क्या है, जैसे सामने वाला वो पुलिस का रिलेटिव उसको छोड़ दिया जा रहा है तो फिर जो पीछे रहते हैं ना तो वो लोग देखते हैं कि इसको छोड़ दिया जा रहा है, क्योंकि रूल्स सबके लिए बराबर नहीं है। तो ये रूल्स फॉलो नहीं करेगा तो हम क्यों रूल्स फॉलो करें। ये सब चीज है तो सब इसी पे ज्यादा जोर देना चाहिए। और सबसे पहली है कि वही खुद के ऊपर रूल्स लागू करने चाहिए। कुछ लोग मतलब ड्रिंक करके गाड़ी चलाते हैं, जिसपे रूल्स है कि ड्रिंक करके गाड़ी नहीं चलाना है, फिर भी चलाते हैं, है ना। और मैंने खुद देखा, मैं आज जा रही हूँ, सामने में एक ड्रिंक करके इतने मतलब कि ऐसे गाड़ी चला रहा था पूरे इधर से उधर लहरा लहरा के कि ना वो हमको आगे बढ़ने दे रहा था और ना पीछे हम गाड़ी ठीक से चला पा रहे थे। तो ऐसा होता है कि मुझे डर लग रहा है कि अगर सामने गई तो कहीं वो मुझे ना ठोक दे, है ना। तो इस वजह से ड्रिंक करके गाड़ी चलाने से कितने नुकसान होते हैं। आए दिन एक्सीडेंट सुनते हैं, पेपर में आए दिन हम पढ़ते हैं कि ड्रिंक करके गाड़ी चलाने से एक्सीडेंट हो गया, मौतें हो गई। और एक और है कि जानवर ये जो रहते हैं यहाँ रोड में जाके देखो आप, वहां पे पूरे जानवर ऐसे बैठे रहते हैं। अचानक से गाड़ी आप चला रहे, अचानक से सामने में आ जाएंगे, आपका बैलेंस बिगड़ जाता है, वहां पे एक्सीडेंट्स होते रहते हैं, है ना। और हेलमेट के लिए ये कहना चाहूंगी, हेलमेट लगाना जरूरी है। रूल्स बने हुए हैं कि हेलमेट लगाओ आप, लेकिन होता ये है कि थोड़े दिन तक रूल्स थे, रोज चेकिंग होती थी हेलमेट लगा रहे हैं कि नहीं लगा रहे हैं, नहीं लगाया तो फाइन लिया जा रहा है। पेट्रोल पंप के पास भी जाके बोला जाता है कि अगर उनके पास अगर हेलमेट है तभी आप उनको पेट्रोल देंगे, नहीं तो नहीं। तो होता ये था, फिर भी रूल्स फॉलो ही नहीं करते थे। वहां पे जाते थे, किसी ने अगर हेलमेट नहीं रखा है तो वो आके हमसे पूछ रहे हैं कि आप हमको हेलमेट देंगे क्या। जाके वहां हेलमेट ले जाके वो पेट्रोल पंप के पास वाले दिखाते थे और पेट्रोल लेके चले जाते थे। मतलब बस थोड़े दिन चला, 15-20 दिन, उसके बाद फिर सस्ते में चला गया, पूरा ठंडा निपट गया वो। उसके बाद फिर से किसी ने नहीं देखा कि हेलमेट किसी ने लगाया है नहीं लगाया, सब बिना हेलमेट के। फिर सब लोग यही सोचते हैं कि अरे ये तो थोड़े दिन के लिए है, बाद में तो फिर ऐसे ही रहेगा, कोई देखने वाला नहीं है, कुछ करने वाला नहीं। हम सभी को पता रहता है कि ट्रैफिक रूल्स क्या होता है, कैसे होता है, किस टाइम में हमें यूज करना चाहिए, क्योंकि ट्रैफिक रूल हर जगह काम नहीं आता। आपके घर अंदर काम नहीं आएगा, वो एक यातायात के टाइम में काम आएगा आपके जो रूल है वो। तो हम सभी को पता है कि रूल कैसे फॉलो करना है, फिर भी हम लोग गलती जरूर करते हैं। पार्किंग करने का रहता है तो हम लोग अपनी सुविधा के अनुसार से पार्किंग करते हैं। जहाँ पे हमको जगह दिखा, भले लिखा है कि नो पार्किंग है, लेकिन हम लोग अपनी सुविधा के अनुसार पार्किंग करते हैं। जगह नहीं है फिर भी पार्किंग करते हैं, लेकिन थोड़े समय के लिए भी करते भी हैं तो दूसरे को परेशानी होती है। वो नहीं देते कि उसको परेशानी हो रही है, क्या हो रही है। अपनी सुविधा के लिए हम लोग कहीं भी पार करते हैं और ऐसे पार करते हैं कि खुद भी निकल नहीं पाएंगे कि हम लोग
कैसे निकलें कैसे, क्योंकि अगर हम लोग किए हैं, अगर मैं अकेली की हूँ तो 2 लोग देखेंगे हाँ ये तो पार्क किया है तो मैं भी यहीं पार्क करता हूँ, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। ट्रैफिक सिग्नल के बारे में मेरा रूल नियम के हिसाब से ये कि आजकल सड़क पे चलते हुए ओवरटेक ज्यादा करते हैं लोग। अगर सड़क में है, बस खड़ा एक साइड में, पीछे अगर कार है, उसके पीछे और कार है, उसके पीछे बाइक वाला है, तो काटने के चक्कर में कि मैं आगे निकल जाऊंगा, ओवरटेक करने की चक्कर में आगे निकल जाते हैं। उधर से आते हुए गाड़ी उसको बीच से अगर आ भी रही है स्पीड से तो एक्सीडेंट होने की संभावना उसकी ज्यादा रहती है। तो आज के युवा लोग को ये कहना चाहूंगी कि ओवरटेक ना करें। वैसे ही बस वाले लोग रहते हैं कि उनको हाई स्पीड से जाने रहता है, हाई स्पीड से जा रहे हैं तो बगल में अगर बाइक वाला खड़े तो उसको चिल्लाते हुए जाते हैं कि अरे साइड हो। उनको तो समझ आ जाती है, लेकिन अगर कभी कभार अगर बस में साइड में जा रहे हैं, अगर आजकल के युवा ये हेडफोन डाले रहते हैं, अगर वो ये नहीं सुना तो एक्सीडेंट होने की संभावना ज्यादा रहती है। देखा हमने कि सीआईटी बीएड कॉलेज के बच्चों ने कई ऐसे मुद्दों को सामने रखा जो बेहद जरूरी है हमारी सोसाइटी के लिए। जैसा उनका कहना है कि आप गाड़ी चलाते वक्त आप इंडिकेटर जरूर ध्यान दें, इंडिकेटर जलाएं। जो सिग्नल्स हैं रेड, ग्रीन और येलो, इन्हें हमें फॉलो करना चाहिए, बट स्टिल हम फॉलो नहीं कर पा रहे हैं। पता नहीं क्यों हम फॉलो नहीं कर पा रहे हैं। कई बार उन्होंने ऐसे मुद्दों को सामने रखा जो वाकई थोड़े सोच विचार करने वाले हैं, लेकिन इन सब चीजों पर विश्लेषण हम करेंगे। लेकिन वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं, समझते हैं और सुनते हैं कि ट्रैफिक अवेयरनेस क्यों जरूरी है हमारे लिए। क्यों हम हर बार एक नए कॉलेज में जाकर, नए स्टूडेंट्स के बीच में जाकर इस बात को आप लोग को समझाते हैं कि ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करके ना केवल आप सुरक्षित रह सकते हैं, बल्कि आप अपने समाज और अपने परिवार को सुरक्षित रखने में अपनी एक भागीदारी दे सकते हैं। और ये सारी चीजें आपको समझाने के लिए हमारे साथ हैं टीके भोई साहब। नेक्स्ट टू हैंड ओवर टीके भोई साहब, आपसे सुनते हैं और जानते हैं ट्रैफिक रूल्स कितने ज्यादा जरूरी हैं हमारे लिए। यातायात किसी भी नियम का उल्लंघन करते तो उसमें मुख्यतः 3 टाइप के नुकसान होते हैं। सबसे छोटा नुकसान कि आप यातायात नियमों का सिग्नल ब्रेक के उल्लंघन के पुलिस वाला चालान करेगा, पैसा लेगा, सबसे छोटा नुकसान। उससे बड़ा नुकसान आपने नहीं कि यातायात नियमों का उल्लंघन करते गए, पुलिस वाला चालान नहीं किया, और भी यातायात नियम का उल्लंघन करते जाएंगे तो एक्सीडेंट हो सकता है, आदमी की मौत हो सकता है। उससे बड़ा नुकसान। तीसरा सबसे बड़ा नुकसान, ये नुकसान को सबसे बड़ा नुकसान मानता हूं कि इस मीटिंग में जितने भी हैं, हमारे गणमान्य भी हैं, तो ये भी चाहेंगे, चलो मैं अपना उदाहरण लेता हूं, मैं अपने लड़के को, अपने लड़की को मैं डॉक्टर, मास्टर, कलेक्टर, कमिश्नर, इंजीनियर सब बनाना पसंद करूंगा, यहां तक कि चपरासी बनाना पसंद करूंगा, लेकिन बदमाश बनाना पसंद नहीं करूंगा। यदि मैं अपने लड़के के साथ जा रहा हूं, मेरी बाइक में जा रहा हूं, बार बार नियमों का उल्लंघन करते जा रहा हूं, पुलिस वाला चालान नहीं किया, कहीं एक्सीडेंट भी नहीं होगा और चुपे चाप घर आ गए, तो ये नुकसान सबसे बड़ी नुकसान है कि मैं न चाहते हुए भी अपने बच्चे को एक ज्ञान दे दिया कि नियमों का उल्लंघन किया जा सकता है, जो मेरे भविष्य में बहुत बड़ा यानी कि बुरा प्रभावित करेगा। हवाई जहाज में सिग्नल मैन होता है, एटीसी, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर, हवाई यातायात नियंत्रक अपने जवाबदेही पर, अपने जिम्मेदारी पर एक समय पर एक ही हवाई जहाज को रनवे पर लैंड कराता है, एक समय पर एक ही हवाई जहाज को टेकअप कराता है। आपने देखा होगा रेलगाड़ी में भी सिग्नल मैन होता है, वो भी सिग्नल करता है तो प्लेटफॉर्म में एक समय पर एक ही रेलगाड़ी को लाता है, अपने जिम्मेदारी पर लाता है। लेकिन सड़क का सिग्नल मैन में मेरे जैसे ट्रैफिक पुलिस खड़े रहेंगे। यदि मैं लाल बत्ती जलाता हूं या सिग्नल करता हूं, बस सिग्नल करता हूं और सिग्नल पालन करने का भार वाहन चालक पर सौंपता हूं। मैंने साधारण भाषा में, डायरेक्ट भाषा में बोला जाए, सौंपता हूं नहीं, कि सिग्नल पालन करने का ज्यादातर जवाबदेही वाहन चालक पर हो जाता है। उस समय पर यदि वाहन चालक सिग्नल का पालन न करे तो निश्चय ही दुर्घटना हो सकता है। दूसरी बात मेरा कहना था कि उस वाहन चालक को जो लाइसेंस होल्डर है उसको क्या जानकारी होना चाहिए, तो ये सड़क विनियमन जो धारा 1 से लेकर 33 तक उसे जानकारी होना चाहिए, तभी उसको लाइसेंस प्रोवाइड किया जाता है। धारा 1 से लेकर 34 तक यदि कानूनी भाषा में बोलूं तो बहुत टाइम लग जाता है, लेकिन इसको हम शॉर्टकट में बोल देते हैं, इसको तो हम 4-5 भागों में बांट देते हैं। धारा 1 से लेकर 33 तक टोटल सिग्नल है। सबसे पहला सिग्नल होता है रोड मार्किंग,
दूसरा होता है रोड साइन, सड़क के किनारे किनारे विजिबल होता है। और चौथा होता है, तीसरा होता है वाहन चालक संकेत, डायवर साइन, दाएं बाएं मुड़ते समय इंडिकेटर की बातें आई थी। और चौथा होता है इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल, विद्युत संकेत। और पांचवा होता है ट्रैफिक पुलिसमैन संकेत। ये पूरा संकेत ही सड़क विनिमय विनियमन पर ही आधारित है। दूसरे टाइप का आता है रोड साइन, सड़क संकेत। ये सड़क संकेत बहुत सारे हैं, पूरे विश्व में 964 तकरीबन है। भारत देश में 144 की आवश्यकता पड़ती है, छत्तीसगढ़ में ओनली 84 की आवश्यकता पड़ती है। ऐसा इसीलिए कि हमारे यहाँ इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं है, समुद्र सी बॉर्डर नहीं है, बर्फ नहीं गिरता, दलदली भूमि नहीं है, ज्यादा पठारी भूमि नहीं है, मरुस्थल नहीं है, इसीलिए हमको कम संकेतों की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन 964 संकेत को जानने में या 84 संकेत को जानने समझने में शायद टाइम लगेगा। मैं एक साधारण सा आइडिया बता देता हूं, देखते ही आप पहचान लेंगे। ये संकेत मुख्यतः 3 टाइप के होंगे। सबसे पहला राउंड आकार का, रेड कलर में होगा, जो आदेश कर रहा है, आदेशात्मक सड़क संकेत है। पालन नहीं करेंगे पुलिस वाला चालान कर देगा। दूसरा होता है ट्रिंगल आकार का, त्रिभुज आकार का। ये दुर्घटना के पूर्व चेतावनी देते हैं, चेतावनी सूचक सड़क संकेत है। इसका पालन नहीं करेंगे एक्सीडेंट हो सकता है। तीसरा संकेत है सूचनात्मक सड़क संकेत, ट्रिंगल आकार का भी रेड कलर में होगा। तीसरा टाइप का होता है सूचनात्मक सड़क संकेत, जो आयताकार होगा और ब्लू कलर में होगा। दोस्तों, हमने सुन लिया, समझ लिया और देख लिया कि ट्रैफिक रूल्स की अहमियत क्या है हमारी जिंदगी में। ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करके न केवल आप सुरक्षित रह सकते हैं, बल्कि क्योंकि हम युवा हैं, हमारा देश युवाओं का देश है, तो अगर हमारे युवा सुरक्षित रहेंगे, दुर्घटनाओं से बचेंगे, तो शायद हमारा जो फ्यूचर है, हमारा जो देश का फ्यूचर, वो भी सेफ, सिक्योर, स्ट्रांग रहेगा। तो अब बारी है रिजल्ट्स की, और रिजल्ट्स का इंतजार तो आप सभी को बेसब्री से रहता है। तो चलिए देखते हैं कि आज इस कॉम्पिटिशन में किसने बाजी मारी, किसने फर्स्ट और सेकेंड पोजिशन पर अपना नाम स्टैंप आउट कर लिया। तो अब बारी आती है रिजल्ट्स की। तो हम सबसे पहले उनका नाम अनाउंस करते हैं जिन्होंने द्वितीय स्थान यानी कि सेकंड पोजीशन हासिल किया है। तो उनका नाम है तृप्ति। तृप्ति जी के लिए जोरदार तालियां बजाएं। तो अब जिन्होंने प्रथम स्थान हासिल किया यानी कि फर्स्ट पोजीशन, वो भी एक लड़की ही है, उनका नाम है ललिता। तो ललिता जी के लिए जोरदार तालियां बजाएं। तो अब बाकी जो पार्टिसिपेंट्स जिन्होंने अपनी भागीदारी दिखाई सेशन में, वो भी आए और अपना सर्टिफिकेट ग्रहण करें। तो दोस्तों, आज की इस कड़ी में बस इतना ही। हम फिर से मिलेंगे एक नए कॉलेज में, नए बच्चों के साथ, नए स्टूडेंट्स के बीच में, और फिर से कहेंगे सब मिलकर एक साथ बी कूल विद ट्रैफिक रूल। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। गुड बाय।